नज़ीर तारड़ साहब और बिलावल भुट्टो इस काबीना में वज़ीर ख़ारजा हैं और ये कह रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ कि 1977 का जो मार्शल लगा वो नहीं लगता अगर वो इंतखाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना करवाते। इसका मतलब है जो धांधली के इल्ज़ामात थे जिसकी बुनियाद पर सब कुछ हुआ वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसमें मुलव्विस थे। ये आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं। और क्योंकि अब इस वक्त जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी आसिफ अली ज़रदारी साहब की है, भुट्टो का जो खून है, भुट्टो की जो तरबियत थी जिसमें सिर्फ खून देना था पाकिस्तान के लिए, वो तो पीछे चली गई है। और बड़े जिस अंदाज में बिलावल तकरीर करते हैं, अल्फाज चबा चबा कर, मैं इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि फिर शर्जील मेमन साहब सीख पा हो जाते हैं। हालांकि हम बात करते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जो सियासी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, और किसी हवाले से तो राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर सकता है या शेख रशीद, मैं तो सिर्फ बतौर सहाफ़ी जो उनके सियासी मामलात हैं उस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर बहुत खफा हो जाते हैं। मैं पहले तो आबिद ज़ुबैरी साहब, ये आज तारीख़ का जबर है, आज 4 अप्रैल है, उनकी जो शहादत है उसके लिए लोग दुआगो हैं। जो पीपल्स पार्टी में नहीं भी है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, लेकिन ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कि 1977 का इंतखाब अगर भुट्टो ना करवाता, निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी करवा देता, तो शायद हालात ऐसे ना होते। ये मुझे मैं इसको समझने से कासिर। बड़ा अफसोस की बात है। देखिए, भुट्टो, शहीद भुट्टो जैसे अजीम शख्स के बारे में ऐसी बात वो कर रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि 1971 में, मैं तो बहुत छोटा था, आप पता नहीं आपको याद है यानी हम किस हाल में थे उस वक्त। भुट्टो साहब ने जब हुकूमत संभाली तो सबको एक नई उम्मीद की किरण दी, गरीब लोगों को उम्मीद की किरण दी, और उन्होंने हुकूमत की उनके खिलाफ उनको कभी कबूल किया ही नहीं गया। इस वजह से सारा, और जो मूवमेंट चलाई यही पार्टीज जो आज उनके साथ बैठी हुई हैं वो उनके साथ हैं, यही इन्होंने वो मूवमेंट चलाई थी। यही वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि एक तहरीक चली जिसके नतीजे में मार्शल लॉ लगा। आपको याद होगा जब मार्शल लॉ लगा तो ये सब जो पार्टीज थी, ये मरहूम ज़ियाउल हक साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब के साथ शामिल थे उसके अंदर, जो सारी जमातें भुट्टो साहब के खिलाफ। तो ये तारीख तो हमने भी देखी है। एक और जो आज तारीख का जबर मैंने देखा, आपने इन्होंने कहा मौलाना साहब को बुलाएं दुआ करने के लिए। वो मौलाना असद महमूद की बात कर रहे थे जो मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं, मुफ्ती महमूद साहब, मुफ्ती महमूद के पोते। मुफ्ती महमूद PNA की हुकूमत में जमीयत उलमा इस्लाम के 2 वजीर थे जिस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, और मुफ्ती महमूद उस इत्तेहाद के सरबराह थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को उतारने के लिए PNA बनाया, मूवमेंट चलाई, फिर ज़ियाउल हक के साथ मिले, अपने वजीर दिए, और ज़ियाउल हक ने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी उसके बाद लात मार के उनको बाहर निकाला, और फिर उनको जो भी कुछ हुआ। लेकिन आज उनके पोते मौलाना मुफ्ती महमूद के वो वहाँ पर वो दुआ करवा रहे थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि भुट्टो के वारिस वो बन गए जो भुट्टो के कत्ल में शरीक थे। और मैं एक बात कहूँगा, थोड़ी तल्ख कहूँगा इसलिए कि जो हाकिम अली जरदारी साहब थे ना, आसिफ जरदारी साहब के वालिद मोहतरम, वो भी ANP में थे, वली खान की जमात में थे, जिसने ये कहा था कि कब्र एक है बंदे 2 हैं। और अब आसिफ अली जरदारी भुट्टो की जो लेगेसी है उसके वारिस हैं, और बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मतलब एक पैथेटिक और एक इंतहाई अफसोसनाक। ज़ुबैरी साहब, जबकि बेनज़ीर भुट्टो की बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जब वो अपने वालिद साहब को मिलने जाती थी तो साथ बिलावल होता था और उनकी दूसरी बेटी होती थी, हाथ में पकड़ा, मतलब हाथ में बच्चों को साथ लेके जाते थे। मतलब बिलावल को वो चीज़ें भी याद नहीं है, और बिलावल की जो तरबियत है वो सारी जाते थे। भुट्टो साहब तो नहीं, आसिफ जरदारी से मोहतरमा बेनज़ीर जब मिलने जाती थी, भुट्टो साहब तो नहीं, भुट्टो साहब को तो शादी बाद में, वही मैं कह रहा हूं। जी, वो कराची तस्वीर जो है वो जब जरदारी साहब से वो मिलने, मैं खुद कई दफा ट्रायल में गया, देखा, और जो उनके साथ बुरा सलूक होता था आसिफ जरदारी साहब के साथ, इसमें जेल में बहुत बुरा सलूक होता था। मैं खुद विटनेस मैंने किया उस चीज को। लेकिन आज वारिस वो लोग बन गए भुट्टो के जो जिनके हाथ रंगे हुए थे। सर प्रॉब्ली तारीख शायद भूल गए लोग, यही होगा। लेकिन पॉलिटिक्स आप देख, सर प्रॉब्ली तारीख शायद भूल गए लोग, यही होगा। लेकिन पॉलिटिक्स आप देखिए, इसका ही नाम है। मैं इतना सियासी आदमी नहीं हूँ, आप बेहतर समझते हैं। तो आप देखें पॉलिटिक्स में हो सकता है दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज बट परमानेंट इंटरेस्ट, ये अंग्रेज़ ने कहा था। प्रॉब्ली परमानेंट इंटरेस्ट की बात हो रही होगी, लेकिन लोगों को